Hi students, welcome back to my YouTube channel. This is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, जो है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे सभी WH टाइप सेंटेंसेस में यूज होते हैं और इनके बहुत ही मल्टीपल यूज भी होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। आपने कई बार पढ़ा होगा, बट इंट्रोगेटिव वर्ड्स को आप यहाँ पर हमारे साथ में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी वे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स मीन्स प्रश्न सूचक शब्द। इंट्रोगेटिव जो है वर्ड है वो एडजेक्टिव है और इसकी वर्ब होती है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट वर्ब है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न करना या पूछताछ करना। तो इनके इंट्रोगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत हम कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड को स्टडी करते हैं, जैसे वाई क्यों किस कारण से, वेयर कहाँ किस स्थान पर, व्हेन कब किस समय, हाउ कैसे किस प्रकार से, व्हाट क्या क्या बात क्या चीज, हु कौन किसने किसे, हुम किससे किसको किसे। हु में भी किसे है, हुम में भी किसे है। जब हम हुम और हु को स्टडी करेंगे तब हम वहां पर अच्छे से देखेंगे कि किसे के लिए कब हु होगा और किसे के लिए कब हुम होगा। हुज किसका किसकी किसके, विच कौन सा कौन सी कौन से या फिर किस। नेक्स्ट इज हाउ मैनी कितने कितनी, नंबर फॉर नंबर नंबर के लिए संख्या के लिए, हाउ मच कितना कितनी, क्वांटिटी मीन्स फॉर मात्रा मात्रा के लिए, हाउ ऑफन हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ लॉन्ग टाइम कितनी देर, what kind of what type of, what kind of what type of किस प्रकार का, की के यानी किस प्रकार का किस प्रकार की किस प्रकार के, या फिर कैसा कैसी कैसे। इनके यूज क्या होंगे, देखिए वाई क्यों किस कारण से। वाई जो होता है वो वाक्य में कारण को पूछता है यानी रीजन को पूछता है। आप यहाँ क्यों आते हैं या फिर आप यहाँ किस कारण से आए हैं। किस कारण से होगा तब भी वाई लिखा जाएगा, क्यों होगा तब भी वाई लिखा जाएगा। वेयर जो है वो प्लेस को पूछता है, स्थान को पूछता है। आप कहाँ रहते हैं, आप किस स्थान पर रहते हैं। किस स्थान पर आएगा तब भी वेयर लिखा जाएगा और कहाँ आएगा तब भी वेयर लिखा जाएगा। व्हेन जो है वो टाइम को पूछता है, आप कब उठते हैं या आप किस समय मुझसे मिल सकते हैं। टाइम कब किस समय के लिए व्हेन लिखा जाएगा जो कि टाइम को पूछता है। हाउ कैसे किस प्रकार से। हाउ जो है वो कार्य को करने का तरीका ढंग यानी मैनर को पूछता है। हाउ कैसे आप खाना कैसे बनाती हैं या फिर आप यह प्रश्न किस प्रकार से हल करती हैं। व्हाट क्या क्या बात क्या चीज। व्हाट जो है वो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पूछता है। ऑब्जेक्ट को पूछता है तो ऑब्जेक्ट के काइंड में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को स्टडी किया था तो हमने ऑब्जेक्ट के काइंड्स में दो देखे थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट जो है वो वाक्य में ऑब्जेक्ट को पूछता है और ऑब्जेक्ट में भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है। क्या आएगा तब भी व्हाट लिखा जाएगा, क्या बात होगा तब भी व्हाट होगा, क्या चीज होगी तब भी व्हाट होगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या बात आपको परेशान कर रही है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है। हु कौन किसने किसे, आपको कौन पढ़ा सकता है, यह काम किसने किया, यह काम किसने किया, किसे अपना काम पूरा करना चाहिए। किसे किसने कौन, हु किसको किसे। तुम किससे बात कर रहे थे, किससे तुम किससे बात कर रहे थे। वह किसको पीट रही थी,
पर हम क्या यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। whose किसका, किसकी, किसके या किसकी पेन है, किसका भाई तुम्हें पढ़ाता है, तुम किसके घर जाती हो, सेंटेंस में क्या यूज होगा, whose यूज होगा। which कौन सा, कौन सी, कौन से या फिर किस के लिए हम which का यूज करेंगे। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ती हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, कौन सा लड़का तुम्हें मारता है, तुम किस लड़की को पसंद करती हो। तो यहाँ पर किस के लिए, कौन सा, कौन सी के लिए हम which का यूज करेंगे। हाउ मैनी कितना, कितने, कितनी, हाउ मैनी कितने, कितनी नंबर के लिए, यानी जब कितने, कितनी नंबर को पूछेगा यानी संख्या का, तो हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। जैसे आप कितने प्रश्न हल कर सकते हैं, आप कितनी रोटियां खा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हाउ मैनी यूज होगा। कितना, कितनी, क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए तो हम हाउ मच का यूज करेंगे। आप कितना पानी पी सकते हैं, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर जो भी होगा वो यूज होगा। हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आप अपने घर से यहाँ मुझसे मिलने कितनी बार आ सकते हैं, आप एक दिन में यहाँ से वहाँ कितनी बार जा सकते हैं। कितनी बार के लिए हम हाउ ऑफन लिखें या हाउ मेनी टाइम्स लिखें। हाउ लॉन्ग या फिर हाउ लॉन्ग टाइम, कितनी देर। ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग टाइम है यहाँ पर और यहाँ पर टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स है। हाउ मेनी टाइम्स होगा तो कितनी बार होगा, हाउ लॉन्ग टाइम होगा तो कितनी देर होगा। हाउ लॉन्ग लिखें या हाउ लॉन्ग टाइम लिखें। आप कितनी देर मेरा इंतजार कर सकती हैं, वह कितनी देर वहां रुक सका, तो कितनी देर के लिए हम हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग टाइम का यूज करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का, वह किस प्रकार का लड़का है, वह किस प्रकार की लड़की है, वह कैसी लड़की है, वह कैसा लड़का है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ का यूज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं उनके कुछ के खुद के भी पर्सनल रूल भी होते हैं, उनके खुद के रूल्स भी होते हैं, जिनमें से हमारे स्टार्टिंग के जो हैं वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, इनका कोई भी रूल नहीं है, ये सेंटेंस में आएंगे WH टाइप क्वेश्चन वर्ड की तरह और सेंटेंस में उसी तरह ये यूज हो जाएंगे। अगर क्यों आया है तो वाई लिख दिया जाएगा, कहाँ आया है तो वेयर लिख दिया जाएगा, कैसे आया है तो हाउ लिख दिया जाएगा। इनका खुद का कोई अपना रूल नहीं है। लेकिन बाकी के जो हमारे हैं व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को भी पूछते हैं, ऑब्जेक्ट को भी पूछते हैं, दोनों को पूछते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट को पूछेंगे तो इनके साथ अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट को पूछेंगे तो इनके साथ अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो यही होंगे कि कब ये सब्जेक्ट को पूछेंगे, कब ऑब्जेक्ट को पूछेंगे। सब्जेक्ट को पूछेंगे तो कैसे यूज होंगे, ऑब्जेक्ट को पूछेंगे तो कैसे यूज होंगे। तो मैं पहले चाहती हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको स्टडी करना आगे करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए पहले हम जो हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं पहले हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद में फिर हम इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव वर्ड देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्यों, जैसे वह क्यों रोती है। नेक्स्ट इज वेयर, आप कहाँ रहते थे। व्हेन, वह कब
उठती है। नेक्स्ट इज हाउ, आपने यह काम कैसे किया। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये सिंपल हैं, जैसे जो आएंगे वैसे ही मेन इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह ये यूज हो जाएंगे, WH वर्ड की तरह ये यूज हो जाएंगे। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन इंट्रोगेटिव अप्लाई होगा। क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह तो डज का यूज होगा। व्हाई डज सी वीप, आप कहाँ रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, WH टाइप सेंटेंस है। सबसे पहले लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड, कहाँ का होता है वेयर, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप मीन्स यू, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहना लिव, वेयर डिड यू लिव। वह कब उठती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और मेन इंट्रोगेटिव है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, कब का होता है व्हेन, प्लस व्हेन डज सी उठना गेट अप। आपने यह काम कैसे किया, कैसे मेन इंट्रोगेटिव है और किया पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है कैसे हाउ, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट आपने यू, प्लस फर्स्ट फॉर्म करना डू, हाउ डिड यू डू यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। तो ये हमारे ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स थे जो बिल्कुल ही सिंपल हैं, जिनका कोई भी रूल नहीं है, लेकिन आगे हमें जो स्टडी करना है हु, हुम, हुज, तो वहाँ पर हमें उनके कई मल्टीपल यूज देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, अगर थोड़ा भी आपको 1% का भी डाउट है, तो वीडियो को फिर से प्ले करके आप लोग देखिएगा, मेरा वादा है आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, और अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। बट नेक्स्ट वीडियो में हम हु, हुम, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच को अच्छी तरीके से डीपली और बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, वो 101% हमारा वीडियो देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।